मिस हेगड़े, लेकिन इस फायदे और इस हमदर्दी के पीछे एक जरूरत छिपी है। तुम चाहती हो कि मैं अपने शेयर्स बेचकर अपने वोटों के हक से विड्रॉ हो जाऊं, राइट? जी। देखो मेधा, वक्त ने बहुत कुछ सिखा दिया है और अभी भी वक्त से बहुत कुछ सीखना है। इतने जख्म लग चुके हैं कि अब दर्द का एहसास भी नहीं होता। आपको अपने शेयर होल्डर्स के वोट चाहिए और इस सिलसिले में मैं आपकी हर तरीके से मदद कर सकती हूँ। ये जो आपका अप्रोच है, स्टाइल है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जो वोट्स मुझे मिलने वाले थे शायद वो भी नहीं मिलेंगे। चाल ऐसी चलो कि चढ़ता हुआ जादू उतर जाए। मैं भी एक तूफान हूं मां। जो गेम चाचा ने खेली है, नहीं, ये गोली किसी और ने चलाई है। महीन के पास न कभी इतनी अक्ल थी न है। मैं उसे बहुत सालों से जानती हूँ। तो फिर कौन मां? निशी भी नहीं। उसकी दौड़ तो सिर्फ किटी पार्टियों तक है। सिर्फ शो ऑफ करना जानती हूँ। अगर निशी चाची भी नहीं तो ये सब कौन कर रहा है मां? इस सब के पीछे किसका हाथ है? महेन मल्होत्रा के पास 25 बरस का एक्सपीरियंस मौजूद था। महेन मल्होत्रा 25 बरस तक कांधे से कांधा मिलाकर अपने बड़े भाई केशव मल्होत्रा के साथ चलता रहा। ये अंदर की बात कोई नहीं जानता। केशव मल्होत्रा अपने छोटे भाई के मशवरे के बगैर एक कदम नहीं उठाता था। हेलो सर, लक्ष्मी बैंक से फोन है। ओके। हेलो मिस्टर वर्मा, गुड मॉर्निंग। कहिए कैसे हैं आप? मिस्टर महेन, ये गुड न्यूज आपको देना बहुत जरूरी है कि हमारी मीटिंग ने फैसला कर लिया है कि हमारे आप सारे वोट आपको मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, आई एम ग्रेटफुल। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय। हेलो, यस मिस्टर ओब्रॉय। अरे गुड मॉर्निंग सर। सर कैसे हैं आप? अरे भाई, इतने बड़े आदमी का फोन। कहिए, मेरे लिए कोई खिदमत? मिस्टर महेन, इकोनॉमिक एक्सप्रेस हमेशा जो लिखता है सच लिखता है। उसको पढ़ने के बाद आपकी छुपी हुई पर्सनैलिटी सामने आ गई। मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जी हाँ, जरूर मिलेंगे, डेफिनेटली। बाय बाय। हेलो। जी हाँ, जी हाँ। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। हाँ जी, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। आप भी मुझे वोट दे रहे हैं? रियली? ओके, थैंक यू। डेफिनेटली। ओके, पार्टी पक्का। बाय बाय। थैंक यू फॉर कॉलिंग। मिस रीटा, जरा अंदर आइए। यस सर। रीटा, कल जो लड़की मुझसे मिलने आई थी, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। शीला राय? हाँ, शीला राय। क्या वो आई मुझसे मिलने? नहीं सर। उनका टेलीफोन नंबर? मालूम नहीं सर। एड्रेस? सॉरी सर। हाँ, उसे कार्ड तो दिया था ना? जी, लेकिन उनका कार्ड वापस कर दिया। ओह नो। देखिए, आप ऐसा करिए, इन फ्यूचर अगर मुझसे मिलने कोई भी आए तो उसका टेलीफोन नंबर और एड्रेस अपने पास नोट करके रखिए। यस सर। अब किसी भी तरह शीला राय को कांटेक्ट करिए। मेरा उससे मिलना बहुत बहुत जरूरी है। ओके सर। ओके, एंड सेंड मी सम कॉफी। यस सर। देखो सुल्ताना, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, पहले से किसी को मालूम नहीं होता। हमें मुसीबतों का सामना खुद करना पड़ता है। तुम कुछ छुपा रहे हो सूरज। कहते क्यों नहीं कि हुआ क्या है? हुआ वही है जिसका मुझे डर था। क्या डर था? यही डर था कि सेठ छाबड़िया हमें छोड़कर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? किसी और के पास। उसे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। तो फिर क्या? अब वो हमारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहता। मतलब?
मतलब स्वेतलाना वो हमें फाइनेंस नहीं करेगा। क्या कह रहे हो तुम? अब उसे हमारी परवाह नहीं है, उसे एक बहुत बड़ी पार्टी मिल गई है। लेकिन उसे समझाना था, बताना था कि हमारी मुसीबतें क्या हैं। अब वो सुनने को तैयार ही नहीं है स्वेतलाना, वो सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा। कल तक जो आदमी मेरे हाजी हाजी करके पीछे पड़ा था, आज आगे दिखा के चला गया। लेकिन वो कुछ तो करते, प्यार और मोहब्बत से रोकते हैं। वो इन लफ्जों को भूल चुका है स्वेतलाना। मैंने हाथ जोड़ने और पैर पड़ने के अलावा सब कुछ ट्राई किया, लेकिन उसने ऐसी बेरुखी दिखाई कि मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। उसने तो मुझे पहचानने तक से इनकार कर दिया। अब पैसा कहाँ से आएगा? मशीनों का इंटरेस्ट हर महीने 2 लाख भरना पड़ता है, और फिर ऑर्डर की ड्रेसेस हम बना चुके हैं, सप्लायर को पेमेंट कहाँ से देंगे? सारे काम इसी फाइनेंसर पर चल रहे हैं। चल रहे थे। हमारे बिजनेस के पांव ही कट गए, अब एक कदम भी नहीं उठा सकते। मैं हमेशा तुमसे कहती रही कि बिजनेस को इतना नहीं बढ़ाओ। मैंने जो कुछ किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। ये भलाई किया तुमने? चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, अब ठोकरे खाने के सिवाय और है ही क्या? तुम्हारी वजह से ये दिन देखना पड़ा। मेरी वजह से? हाँ, सारा कसूर तुम्हारा है सूरज। कसूर मेरा नहीं, कसूर तुम्हारी किस्मत का है। अब तुम्हारी किस्मत ही साथ नहीं दे रही तो मैं क्या करूं? दोष मेरा है, गुनाह मेरा है, कसूर मेरा है, बस। तुम गुस्सा किसे दिखा रही हो? मुझ पर क्यों बिगड़ रही हो? नहीं, मैं अपने आप पर बिगड़ रही हूँ। मैं ये शहर छोड़कर चली जाती हूँ। स्वेतलाना, शहर छोड़ने से कुछ नहीं होगा। ये मुसीबतें तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। बेहतर यही है तुम यहाँ रहकर इनसे लड़ो। मैं थक गई हूँ सूरज, बहुत थक गई हूँ। हिम्मत से काम लो स्वेतलाना। हिम्मत कहाँ से लाऊं? मैं मुसीबतों के चंगुल में फंस गई हूँ। किसी तरह निकल जाएंगे स्वेतलाना। हर रात के बाद नया सवेरा आता है। जिधर भी जाती हूँ एक नई आफत खड़ी हो जाती है। मुझे तो सोच सोच कर चक्कर आ रहा है। हद हो गई स्वेतलाना। आजमाइश की घड़ी हर इंसान की जिंदगी में आती है। मैं नहीं जानता था तुम इतनी जल्दी घबरा जाओगी। मैं जो हूं तुम्हारे साथ। तुमने वो पुरानी कहावत नहीं सुनी? एक दरवाजा बंद होता है तो हजारों दरवाजे और खुल जाते हैं। डोंट वरी, वील मैनेज। आइए आइए, नसीब, खुशामदीद। क्या कहते हैं, आए घर पे हमारे, कभी हम उनको, कभी अपने गैरेज को देखते हैं। वाह वाह, कैसे हो रोनी? मैं तो हर हाल में ठीक रहता हूँ, आप कैसी हैं? कहाँ आप, कहाँ हमारा ये छपरेल, न सोफा है न एयर कंडीशनर, और ये पंखा भी कम वक्त एक ही तरफ तो हवा दे रहा है। बिठाऊं तो कहाँ बिठाऊं आपको? जरा ध्यान से बैठिएगा, गैरेज है ना, आपके रेशमी कपड़ों पे धब्बे लग जाएंगे। कोई बात नहीं, कपड़ों की फिक्र होती तो तुम्हारे गैरेज में क्यों आती? एक तो आपका इस गरीब इलाके में आकर मुझे ढूंढना, उसके बाद इस घटिया सी बास मारती हुई जगह पर अंदर आना। अगर आप मेरे दिमाग में झांक के देखेंगे ना, कुछ ठीक तरह से बैठ नहीं रहा। ऐसे ही मूड आ गया। दरअसल रोनी, उस दिन जब हमारी अचानक मुलाकात हुई थी, इत्तेफाक से मैंने तुम्हें पहचान लिया। बहुत बुरा लगा, तुम इस हाल में, और स्वेतलाना। छोड़िए कि महमूद का नाम ले लिया सुबह सुबह, पूरा दिन खराब जाएगा। मैडम, उसको मेरे घर से निकले और मेरे दिल से निकले बहुत टाइम। ये अच्छी बात नहीं है रोनी। आखिर जैसी भी है, जो भी है, तुम्हारी पत्नी है। उस जैसी पत्नी जिस पति को मिलेगी ना, उसका तो जनाजा उठ जाएगा। ये तो मैं ही बेहया सख्त जान निकला कि उसके सिर को सख्त। ओह कम ऑन, तुमने तुम्हारी कुछ कम नहीं हरकतें रही होंगी, आई एम श्योर। ही है, लेकिन अगर उसके आप गिनाने शुरू कर दिए ना, तो 200 पेज की किताब तो छप जाएगी। क्या क्या नहीं किया उस बदजात ने मेरी आंखों के सामने। कोई और होता ना तो खुशी कर लेता। मैंने भी सोच लिया, जहां भी रहे उससे डर के रहे। पता नहीं कब सांप बनकर उसके पास आके बैठ जाऊं। उसने भी मुझे नागिनी बन के डसा है ना, इतनी आसानी से तो जाने नहीं दूंगा उसे। खून धीरे धीरे पीता रहूंगा उसका।
मैडम, मेरी ये हालत करने वाली वो, मेरी गृहस्थी तोड़ने वाली वो, ये टूटे हुए बेंच पे बिठाने वाली वो, जिगर जलता है ना तो ज़बान पे छाले आ जाते हैं। उस औरत ने मुझे अंगारों पे चलाया है, कांटों पे सुलाया उसने मुझे, और खुद फूलों की सेज पे सोई है हरामजादी। अगर आप मेल मिलाप या सुलह सफाई कराने आई है ना, तो जिस रास्ते आई है उसी रास्ते निकल जाइए। मैं समझ सकती हूँ रॉनी, तुम और स्वेतलाना दरिया के दो अलग अलग किनारे हो जिनका कभी मेल नहीं हो सकता। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरा एक अधूरा ख्वाब है जिसे मैं पूरा करना चाहती हूँ, और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुमसे कैसे कहूँ, मैं भी स्वेतलाना के हाथ की बहुत मार खाई हुई हूँ, बहुत सताई हुई हूँ। उस नागिन ने बहुतों को डसा है। मैं उसके कुछ राज, कुछ कमजोरियां जानना चाहती हूँ रॉनी, क्योंकि तुम उसके पति रह चुके हो, इसीलिए। रह चुका हूँ मैडम, अब भी हूँ। बिल्कुल, इसीलिए जो भी तुम बताओगे वो बिल्कुल सच होगा, वो किसी और को मालूम नहीं होगा। ये बात आपकी बराबर है मैडम। एक पत्नी के अंदर और बाहर के दाग और धब्बे उसके पति से ज्यादा किसको मालूम होगा। लेकिन मैडम, ये बातें मैं आपको बताऊं क्यों? इंसानियत के नाते। इंसानियत कुछ नहीं है मेरे पास। बहुत देर पहले की बेच के खा चुका। स्वेतलाना के राज मुझे बेच दो, मैं खरीद लूंगी। तो मेरे पास क्या बचेगा मैडम? मैं तो खाली हो जाऊंगा ना, क्योंकि यही एक खोटा सिक्का है जिसे मैं असली बनाकर चलाता आया हूं। ये मेरा बेरर चेक है, स्वेतलाना तक पहुंचने का जरिया। इसे आपको कैसे दे दूं? स्वेतलाना तुम्हें ऐसा क्या देगी जो मैं तुम्हें नहीं दे सकती? स्वेतलाना? नहीं मैडम, नहीं। एनीवे रॉनी, सोच लो, तुम्हें इतना दूंगी माला माल हो जाओगे, रखने की जगह नहीं होगी। Not even in this garage of yours. जब पैसे की बहुत जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना। बताइए क्या लेंगी? आज सिर्फ आपकी पसंद चलेगी। ओके, 2 executive lunches. थैंक यू। तो जरा हम डिस्कस कर लें क्या क्या चीजें जरूरी हैं। Of course, why not? पब्लिक रिलेशन, बिजनेस रिलेशन, लेबर रिलेशन, सबके दिलो दिमाग पर छा जाएंगे हम। फिर बैलेट बॉक्स की ओर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद भरते जाएंगे। अच्छा हाँ, ये बताओ तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कौन कौन तुम्हारा साथ देंगे? ताऊजी और राव साहब मुझे बहुत पसंद करते हैं। They really like me. यूँ समझो कि मेरे ही आदमी है। ये तुम्हें कैसे यकीन है कि वो तुम्हारे हैं और वोट तुम्हें देंगे? वो अच्छी तरह से जानते हैं मैंने कितनी मेहनत और लगन से पूरा कारोबार संभाला हुआ है। वो जानते हैं मैं कितना काबिल हूँ, बल्कि मैं तो ये कहूंगा उन्हें मेरे एक्सपीरियंस पर पूरा भरोसा है। भरोसा तो आजकल किसी पे भी नहीं किया जा सकता मिस्टर मल्होत्रा। कब कौन अपनी राय बदल देगा कोई नहीं जानता। देखो शी, ये वक्त के अजीब और गरीब हादसे हैं। और ये हादसे पॉलिटिक्स का मुकद्दर बन जाते हैं। सियासत फिर सियासत है। यहाँ रख, we'll help us. थैंक यू। लीजिए। हाँ, तो मैं कह रही थी सियासत फिर सियासत है। कुर्सी अपनी जगह जमी रहती है, लोग बदलते जाते हैं। बड़ी गहरी स्टडी है तुम्हारी। महेल, ये जोड़ तोड़ की दुनिया है, जैसा सोचो हो जाता है। अब देखो ना, मैं तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि तुम मुझे इस तरह से मिल जाओगे।
मालूम पड़ता है कि पेट्रोल में कचरा आ गया। जाओ देखो। मैं तो यही थोड़ा टाइम लगेगा। मैं तो बोर हो जाऊंगी यहाँ पर। गाती क्यों जब गाना नहीं आता तो? मैं यही गाना गाती थी कॉन्वेंट स्कूल में अपनी प्रेयर्स के बाद। तब मैं बच्ची थी। अब कौन सी बड़ी हो, अभी भी तो बच्ची ही हो। शट अप। तुम कौन से बड़े हो? तुमसे तो बड़ा ही हूँ। कौन से कॉलेज में पढ़ते हो? सेंट जोसेफ्स कॉलेज, जुहू। अब मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुम कौन से कॉलेज में पढ़ती हो। अच्छा बजाते हो। इसीलिए बजाता हूँ, मेरा शौक है, माय हॉबी। लेकिन अब मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुम्हारी हॉबीज क्या है। ना पूछो, मैं फिर भी बता देती हूँ। पिक्चर देखना, बैडमिंटन खेलना, स्विमिंग करना। इतनी जोर से क्यों बजाने लगे? बाय गॉड, मैं इतनी सारी हॉबीज एक साथ नहीं सुन सकता। देखो ना, मैं तो तुम्हें बैठने के लिए भी नहीं कह सकता। क्यों? यहाँ तो कोई जगह नहीं है बैठने की, ना टेबल ना कुर्सी। इट्स ओके, तुम बैठे रहो। मेरी कार अभी ठीक हो जाएगी। आई एम सो सॉरी। मैं तो तुम्हें चाय भी नहीं पिला सकता। आंटी भी नहीं है घर पे, और मुझे तो बिल्कुल बनानी नहीं आती। अगर जबरदस्ती बनाने की कोशिश करूंगा तो इतनी खराब बनेगी कि तुम बिल्कुल भी नहीं पी सकोगी। बातें अच्छी करते हो। इसके अलावा और कुछ आता भी नहीं है, बस ये गिटार बजा लेता हूँ। मेरी कार ठीक हो गई है। एनीवे, मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। वॉल्टर डिसूजा। अब मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुम्हारा नाम क्या है। ना पूछो, फिर भी बता देती हूँ। मेरा नाम नीतू है। बाय। Show